जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, गुरु जी हम सभी पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। आज इस वीडियो में हम गुरुजी की प्यारी संगत, पुरानी संगत अनुराग मैनी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। आप सभी सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपके सवालों के जवाब भी सत्संग के माध्यम से आपको मिल सकें। संगत जी, गुरु जी कहते थे सत्संग बोलने वाले का तथा सुनने वाले दोनों का भला होता है। संगत जी, अब मैं अनुराग मैनी अंकल जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि अंकल जी को 1995 में एक गुर्दे संबंधी बीमारी हो गई थी। जी, अंकल जी बताते हैं कि 1995 में उनको अपनी किडनी के रोग के बारे में पता चला। उसके 6 साल के बाद उनकी किडनी ने अचानक से काम करना बंद कर दिया और अब उन्होंने किडनी का स्थानांतरण कराने की सोची। उनको ऑपरेशन से पहले सर्जन ने बता दिया था कि अगर वह अपनी किडनी का स्थानांतरण कराएंगे तो संभवतः 70% वह कार्य करेगी और हो सकता है उनको दोबारा से वह किडनी खराब होने की संभावना भी हो सकती है। जिसको सुनकर मैं और मेरा परिवार बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। संगत जी, अंकल बताते हैं मेरे ऑपरेशन के बाद मेरे चिकित्सकों ने मुझे जो खान पान की हिदायत दी थी मैं उसी को फॉलो कर रहा था, लेकिन हर साल मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। अब मैं 2003 में तुर्की में था। मेरा रक्तचाप अचानक बढ़ गया था। उसके कारण मुझे अचानक भारत में वापस लौटना पड़ा और मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पर मेरी किडनी की जांच हुई, तब मुझे पता चला कि मेरी दूसरी किडनी भी खराब होती जा रही है। अब हमने भारत और अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से विचार विमर्श किया, परंतु हमें कहा गया कुछ ही महीनों में मुझे डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा। इसका कोई उपचार नहीं था। मुझे स्टेरॉइड्स की भारी मात्रा पर डाला गया। मेरी पत्नी, माँ, पिता और बेटा बिल्कुल टूट चुके थे। हम बहुत सारे मंदिरों और ज्योतिषों के पास गए। हमने बहुत पैसा बर्बाद किया पर कुछ भी नहीं हुआ। उसी समय मेरी तरक्की भी हुई। मेरी नई जिम्मेदारियों की मांग थी कि मुझे हर महीने अन्य देशों की यात्रा करनी थी। हम असमंजस में पड़ गए थे कि मुझे तरक्की स्वीकार करनी चाहिए या नहीं। अंकल जी बताते हैं इस पड़ाव पर हमारी एक परिचित भाटिया आंटी ने हमें गुरुजी और उनकी चमत्कारी शक्तियों के विषय में बताया। हमने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मरता क्या न करता, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प ही नहीं था। हमने गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। मेरी माँ उनके दर्शन के लिए गई और मेरी समस्या के बारे में गुरुजी को बताया। गुरुजी ने अगली बार मेरी पत्नी अंजना को एक तांबे के लोटे के साथ आने को कहा। मेरी पत्नी लोटा लेकर गई जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया। मुझे उसमें रात को पानी भरकर रखना था। सुबह आधा पानी पीना था और बाकी अपने नहाने के पानी में मिला देना था। हालांकि मैं स्वयं गुरुजी के पास नहीं गया था, पर मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा था। मरता क्या ना करता, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। जी के निर्देश का पालन करने के 3 महीनों के भीतर पहला चमत्कार हुआ। मेरे गुर्दे बिल्कुल ठीक होने लगे और 6 महीनों के अंदर मेरे गुर्दे सामान्य हो गए। मेरे चिकित्सक भी बहुत ज़्यादा अचंभित थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा इलाज करवा रहा था, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों से मेरे लीवर बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते थे। हमने गुरुजी और उनके आशीर्वादों के विषय में बात की और
और चिकित्सक को मैंने सारी बात बताई। तब चिकित्सक ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मुझे उनकी दवा ही चालू रखनी चाहिए, जैसे वो बता रहे हैं मुझे वही कार्य करते रहना जारी रहना चाहिए। हम आश्चर्यचकित थे कि एक डॉक्टर भी एक गुरु के विषय में जानकर वह उनकी सलाह को मानने की सलाह हमें दे रहे हैं। फिर भी हम बड़े खुश हुए। कैसे एक गुरु किसी को आशीर्वाद दे सकते थे जो उनसे कभी मिला भी नहीं था, जिससे उन्होंने कुछ लिया भी नहीं था, और बिना एक बार भी दावा किए ही उन्होंने उसका इलाज किया था। यह अनोखी और कभी ना होने वाली बात थी, असंभव बात थी। हमने ऐसा ना तो कभी सुना था और ना ही कभी हमने ऐसा महसूस ही किया था। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के 6 महीने बाद मुझे उनके दर्शन हुए और वे मुस्कुराते हुए और आंखों में एक चमक लिए मुझसे मिले। पहली बार मैंने चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण किया। इस बात का मुझे बाद में एहसास हुआ कि यह मेरी दवाइयों की अगली खुराक थी। मैं दुनिया के किसी भी कोने में यात्रा पर जा सकता हूँ, और जब भी मैं किसी भी यात्रा के लिए जाता था तो वह गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित लोटा साथ में लेकर जरूर जाता था। दुनिया के किसी भी देश के कस्टम्स ने मुझे कभी नहीं रोका और ना ही कभी उन्होंने मुझसे लोटे के विषय में कभी भी पूछा ही। संगत जी, अंकल जी आगे बताते हैं, अब मैंने गुरुजी के यहाँ महीने में एक बार जाना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी गुरुजी के यहाँ अधिक से अधिक जाने लगी। उसे श्यामटिका रोग था और उसको बहुत दर्दनाक दौरे पड़ते थे। उसने कभी भी गुरुजी को इस विषय में बताया ही नहीं था, ना कभी उनसे इस विषय में बातचीत ही की थी। और हर हफ्ते वह छोटे मंदिर में चुपचाप बैठती और अपनी सेहत के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती। 1 साल के अंदर उसे एहसास हुआ कि अब उसे वह दर्द नहीं है, ना ही उसे कभी फैट्स पड़ते हैं। उसके फैट्स में क्या अचानक से गुरुजी ने इलाज कर दिया था। इस अवधि में हमें गुरुजी का एक सिद्धांत याद आया जो उन्होंने अपने एक भक्त को बताया था। गुरुजी ने कहा था, पूछते नहीं मंगते नहीं। एक शिष्य को अपने गुरु से कुछ नहीं मांगना चाहिए। शिष्य दूरदर्शी नहीं होते, जबकि गुरु दूरदर्शी होते हैं, और वे संगत के बिना बोले अपने आप ही उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। वह अलग कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास, उनके आशीर्वाद अनगिनत हैं और दुनिया की किसी भी शक्ति से अधिक वह शक्तिशाली हैं। संगत जी, अंकल जी बताते हैं, मेरे पूरे परिवार पर उनकी कृपा बरसनी शुरू हो गई थी। स्टेरॉइड्स के कारण मुझे दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और मुझे उसका ऑपरेशन कराना पड़ा। मेरी पत्नी हमेशा चिंता में रहती थी कि हम ऐसे कैसे किसी भी डॉक्टर से कैसे मिल सकते हैं या कैसे अस्पताल में जा रहे हैं, हमें तो उसके विषय में जानकारी भी नहीं थी। ऑपरेशन से एक दिन पहले हमने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का निश्चय किया और हमने उन पर छोड़ दिया। अगले दिन जब हम दिल्ली के एक अस्पताल गए तो मेरी पत्नी ने देखा कि अस्पताल के मालिक के कमरे में गुरुजी की तस्वीर थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने हमें बताया कि अस्पताल के मालिक गुरुजी के पक्के भक्त हैं और पिछली शाम वो संगत में थे जब हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया था। गुरुजी ने अपने आप ही उस अस्पताल की ओर हमारा मार्गदर्शन किया था जिसे उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। एक बार फिर गुरुजी ने प्रमाण दिया कि हमें उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, हर जगह है और हर समय है। अब मेरे गुर्दों में भी सुधार हो रहा था। मुझे महंगी दवाइयाँ खानी होती थी जिसके कारण हमारी बचत समाप्त होती जा रही थी। हर हफ्ते गुरुजी की संगत में बैठे हुए हम पति पत्नी दोनों चिंता करते थे, कुछ ही महीनों में जब हमारी बचत समाप्त होगी तो हम कैसे खर्चा उठाएंगे। जब भी हम लंगर के बाद आज्ञा लेते तो गुरुजी हमेशा मुस्कुराते, पर हम कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उनसे कुछ पूछते। मैंने कुछ साल सेना में काम किया था, पर अब उनसे संपर्क नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग भूतपूर्व सेना के अफसर ने, जो हमारे घर के पास ही रहते थे, हमारे घर की घंटी बजाई और हमें कुछ फॉर्म दिए। उन्होंने हमें बताया कि सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत अगर हम अपना नाम लिखवाते तो हमें आजीवन मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होती। हमने तुरंत
औपचारिकताएं पूरी की और कुछ ही समय में हमें मुफ्त दवाइयां मिलने लगी। हमें 4,500 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ा, जिससे हमें 20,000 रुपये प्रति माह की दवाइयां आजीवन मिलती। इतने सारे आशीर्वाद इतने कम समय के अंदर। गुरुजी बस अपनी मुस्कुराहट के द्वारा हमसे बात करते, यह कितना दिव्य अनुभव था। क्योंकि हम इंसान हैं, गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के प्रतिकूल हम लोग चिंता करते हैं। हमारी पिछली चिंताएं समाप्त हो गईं तो अब नई शुरू हो गई थी। मेरी पत्नी मुझे कहती रहती थी कि अगर मेरे लीवर फिर से खराब हो गए तो मुझे नौकरी कैसे प्राप्त होगी, मैं कैसे नौकरी कर सकता हूँ। यह संभव था क्योंकि मैं कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता था। संगत जी, अंकल जी आगे बताते हैं, मैं जिस कंपनी में 17 सालों से काम कर रहा था, वह कंपनी 2005 में किसी और ने खरीद ली थी। मुझे चुनने का अधिकार दिया गया था कि मैं वहीं काम जारी रख सकता था या अपनी इच्छा से वह नौकरी छोड़कर सेवानिवृत्ति ले लेता। मैंने जितने साल वहाँ काम किया था उतना वेतन मुझे वहाँ से मिल जाना था। मैंने बिना सोचे समझे रुपए लेने का निर्णय कर लिया और हम जितना सोच सकते थे उससे कहीं अधिक हमें वेतन मिल गया। इस रकम से मेरी पेंशन की भरपाई भी हो गई। मेरी एक और चिंता थी कि मेरे लीवर की समस्या के साथ मुझे नौकरी कैसे मिलती। नई कंपनी में काम शुरू करने से पहले मेडिकल जांच के समय मेरी समस्या का उन्हें पता चल जाता। अब गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास 2 नौकरियों के प्रस्ताव आए, जिसमें से मैंने एक चुना। नई कंपनी में काम करने से 1 महीने पहले मेरी मेडिकल जांच हुई और मैंने नई कंपनी में अपनी मेडिकल रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में मेरे लीवर की समस्या, रक्तचाप और जो मैं दवाइयाँ खाता था उस सब की पूरी सूची थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो कंपनी अपनी नौकरी का प्रस्ताव रद्द कर देगी। पर हैरानी की बात यह है, मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछे गए और मुझे नई कंपनी में काम मिल गया। काम शुरू करने के 3 महीने बाद मैंने वहाँ से संबंधित एक व्यक्ति, जो कि सभी को रिपोर्ट दिया करता था और सबमिट किया करता था, मैंने उससे अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछा, क्या तुमने मेरी रिपोर्ट पढ़ी थी? तब उसने मुझसे बोला कि मुझे इतना समय नहीं था कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ सकता, क्योंकि मैं उस समय बहुत व्यस्त था, रिपोर्ट पढ़ने का मुझे समय नहीं मिला। ये तो एक और चमत्कार था। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद अनंत हैं। वह हमें अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, अच्छी वित्तीय स्थिति और अन्य सब कुछ का आशीर्वाद इतने प्रेम भरे रूप में देते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के रूप में स्वयं भगवान शिव की शरण में हैं। उन्होंने हमारी चिंताओं और समस्याओं का ध्यान रखा है और उनके बदले हमें खुशियाँ, मुस्कुराहट और एक प्यारा संगत परिवार दिया है, जो आज सभी के साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये अंकल जी का बहुत ही अद्भुत सत्संग था जो मैंने आज आपसे शेयर किया, और आशा करती हूँ कि अगर मुझे सत्संग सुनाते समय कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दे संगत जी। अब मैं सत्संग अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।